Once again, welcome to the Educational Academy. So, as we have discussed in an earlier lecture, that a sentence, major elements of a sentence, parts of a sentence, as clause, phrase, predicative part, and subjective part. So, next, the topic is kinds of sentence. So, number one is active sentence. The next is negative sentence. Number third is interrogative sentence. Number fourth is interrogative plus negative sentence. And number fifth is exclamatory sentence. Number sixth is imperative sentence. And number seventh is optative sentence. So in active, negative, interrogative plus negative, what do we do? And we would discuss them one by one with the definition and examples. So moving forward, so this is one of that list. Active. What is active sentence? A sentence shows a statement and assertion, means पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सेंस, वो जुमलों या वो जुमला जो एक पॉजिटिव सेंस दे, जिसमें ना नकारिया का सवाल कोई सेंस हो, ना कोई सवालिया का कोई सेंस हो, ना कोई ताजुबी कोई ऐसा सेंस हो, मीनिंग हो, उसको हम कहते हैं कि एक्टिव सेंटेंस। इसके अलग से नाम भी हैं, जैसे एक्टिव, असर्टिव, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव। सो इस तरीके से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। बहरहाल स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सेम ही है। सो आई हैव रिटन अ सेंटेंस डाउन द डेफिनेशन। आई हैव written the definition. So this sentence is one of the examples of active sentence, where there is no any negative word, there is no any assertion, there is assertion, and but there is no any negative sense or question mark or question sense. कोई पूछ नहीं रहा, ना कोई चीज़ नकारिया में कह रहा है। ये सीधा साधा एक जुमला है जिसको हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, और ये हमेशा ऐसा जुमला एंड में फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पर ये देखिएगा ना आप, यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको ये भी ज़ाहिर पता चलता है कि यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट में, मतलब एक्टिव जुमले में एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, बल्कि फुल स्टॉप आता है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस शोज़ पॉजिटिव सेंटेंस एज डिक्लेरेटिव और एक्टिव। मैंने जैसे पहले बताया कि ये सेम चीज़ को कहते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस मतलब एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की तो आ सकता है। अगर कभी कभार वर्ब की डिमांड नहीं भी होती, जैसे वर्ब की सूरतों में हम पढ़ेंगे भी आगे चल के इंशाल्लाह कि किस वर्ब को ज़रूरत होती है और किस को नहीं होती है। तो बाकी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा जो भी होगा आगे। सो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब में फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखें ना, ये आ गया सब्जेक्ट, तो मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये है ये वाला अगर अलग से देखा जाए तो ये है हेल्पिंग वर्ब, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये वाला जो है हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव अ सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट शोज नेगेटिव सेंस एंड मीनिंग, जो सेंस नेगेटिव दे या मीनिंग नेगेटिव दे तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है जी, जो एग्जाम्पल में है, माई फ्रेंड हैज़ नॉट रिटन द डेफिनेशन। So what changes lie there? That is not. So the word not shows negation in the meaning, and so this is means
अगर पहले वाले जुमले को देखें कि मैंने डेफिनेशन लिखा है तो उसमें कोई नकारिया नहीं था, इसमें अब नकारिया है, मतलब कि वो वहाँ पर मैंने जुमला सेंटेंस लिखा था और यहाँ पर या डेफिनेशन पहले मैंने लिखा था, जो मैंने जुमला ये वाला अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव रिटन द डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन लिखा है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये नकारिया में मीनिंग चली जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर माइंड में रखने की ये है कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे वर्ड्स हो भी सकते हैं, जैसे कुछ को हम एडवर्ब भी कहते हैं, कुछ को अलग से एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, बहरहाल उनकी कैटेगरी में अलग पढ़ेंगे। और मैं इनकी बात कर रहा हूँ, नॉट, नेवर और फिर नो वर्ड भी आ सकता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इनके यूजेजेस अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेंटेंस के हो सकते हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कोई अलग लेक्चर डिज़ाइन करके। और बाकी जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेशन वर्ड जैसे नॉट, नो, नेवर वगैरह के वर्ड्स, और फिर एम भी मैंने लिखा है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब देखें ना कि सब्जेक्ट मैंने कहा कि ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये नेगेशन वर्ड और ये वाला मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई एम much sure that you have understood, you have taken in. Moving forward, interrogative, the structure is used for asking something. This is used for inquiry purpose. We inquire something, जब हम कोई चीज़ किसी से पूछें, कंफर्म करें, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि जुमले नीचे लिखे हुए हैं, डू आई, नंबर दिस वन, डू आई राइट दिस डेफिनेशन, क्या ये डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, तो क्या का सेंस दे रहा है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसके साथ। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएं, ये सवालिया अल्फाज स्टार्टिंग में आ जाएं, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हो वगैरह, इसके इस जैसा के कोई वर्ड। तीसरा जुमला ये लिखा हुआ है, मे यू हेल्प अस, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो। सो ये भी हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये तो अंडरस्टूड है कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क एंड में यूज़ करते हैं, सवाल या निशान ऐड करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर ये डू है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है, जो टेंसेस के साथ हम यूज़ करते हैं, टेंसेस के साथ पढ़ते भी हैं, डू, डज, हैव, हैज़, इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह। और फिर ये WH वर्ड कहलाता है, जो WH वर्ड से मुराद के जो W या H से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जैसे जिस तरीके से हु, हूँ, हुज़ वगैरह। फिर ये हमारा जो है वो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जैसे मे, कैन, कुड, शुड, वुड वगैरह, ऐसे वो भी हमारा सवालिया निशान का या सवालिया वर्ड का इंडिकेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में ही, जैसे मैंने कहा कि WH वर्ड, मॉडल वर्ब और या फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है ये, मतलब कि इनमें से कोई एक चीज़ आती है, ठीक है। WH वर्ड, मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। फिर ये भी है कि अलग इनके अपने कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे WH वर्ड आता है तो उसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ करते हैं। ये फिर अलग से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मगर स्टार्टिंग में इतना समझ लें कि WH वर्ड्स होते कौन से हैं। जिस तरीके से ये देखें ना, पिछले जुमले में हमने यूज़ किया है कि हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आई,
फिर यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आया। इसी तरीके से फिर ये WH वर्ड आया यहाँ पर दूसरे जुमले में, फिर हेल्पिंग वर्ब आया। जैसे मैंने कहा ना कि जब WH वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर सब्जेक्ट और फिर ये आगे वर्ब आ रही है। इसी तरीके से ये जब हम मॉडल वर्ब के साथ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर हम ये मॉडल वर्ब है। फिर यहाँ पर कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, जिस तरीके से ये सेकंड वाले जुमले में यूँ हम यूज़ कर रहे थे ना कि व्हाट डू, देखें WH वर्ड भी आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है। और जब हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, बाकी आगे इसका स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होगा। अब WH वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, whom, whose, हाउ। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है हम इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं, और ये जो प्रोनाउन के तौर पर भी और एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो हम आगे इन पर अलग से लेक्चर भी डिज़ाइन करेंगे कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जब हम सवाल के तौर पर यूज़ करते हैं, सवाल या निशान जब एंड में आ जाए तो, और ये बिगनिंग में आ जाए वर्ड्स, तो उनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, सवालिया वर्ड्स। फिर मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड, मे, माइट, ऑट, शुड, मस्ट। इनमें इनकी कैटेगरी में और भी ये बीट, मतलब कोई बी वर्ब और टू यूज़ करते हैं, विल, शैल, हैव टू, वर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। और सवालिया क्वेश्चन मार्क के साथ फिर हम क्वेश्चन बना सकते हैं ये चीज़ें ऐड करके। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से जैसे हम स्ट्रक्चर अब अगर जुमले लिखें भी तो हम यूज़ यूँ कर सकते हैं ना कि डिड आई राइट द सेंटेंस, क्या ये जुमला मैंने लिखा, तो क्या ये वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। अब देखें कि हेल्पिंग वर्ब HV हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, शल, विल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, ऐसे बहुत सारे। जैसे भी हमारे टेंसेस होते हैं, जितने टेंसेस हैं उनके साथ अपने अपने रूल्स के मुताबिक जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, पर वो हम स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में रखें और वर्ब होती है, और वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अगर लाजमी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट की इतनी रिक्वायरमेंट कभी कभार नहीं भी होती है। तो इस हिसाब से हम उनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। बस ये याद रहे कि क्वेश्चन मार्क एंड में होता है, और बाकी स्ट्रक्चर से हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू।